ठंड में तो हम सभी के सर में जूं हो जाती है और बचपन से देखते आ रहे हैं मम्मियों का ये नुस्खा जूं साफ करने का। मैं भी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मेरी मम्मी बचपन में मेरे जूं साफ किया करती थी। कहा जाता है सर में जूं होना मतलब आतंक, या तो घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर आपके बालों में। तो यहाँ पर ना मेरे हाउस हेल्पर के सर में बहुत सारी जूं हो गई थी, तो उसका मानना था कि मेरी मम्मी तो ठीक नहीं कर पा रही है, आप ही कुछ नुस्खा बताओ। तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और पूछा उनसे उनका नुस्खा। तो उनका कहना था मेडिकेयर तो बिल्कुल यूज मत करना, बिकॉज वो बिल्कुल हेल्प नहीं करता। बचपन में मैंने भी तेरे सर में यूज किया था और वो बिल्कुल हेल्प नहीं किया। तो आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा नुस्खा, अगर आपके सर में भी जूं है, घर पर ही 3 चीजों की सहायता से आपके जूं गायब हो सकते हैं, यानी कि भाग सकते हैं। बट बिग नो टू मेडिकेयर, उसको फेंक देना अगर आपके घर पर है तो, क्योंकि वो एक टाइम के ही जुएं निकाल पाता है। उसके बाद जो लीखें होती हैं, जो जुओं के बच्चे होते हैं, वो नहीं निकालता। तो मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको अपने सर की जुएं भगानी है, वो भी घर पर। आपको लेना है सरसों का तेल। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल ही लीजिएगा, और कोई तेल में ये काम नहीं करेगा। और ये तेल मेरे उत्तराखंड से आया है, मेरी मामी खुद से ये तेल निकाला करती हैं। तो ये बहुत ही प्योर तेल है। मैं हमेशा इसको अपने सर पे लगाती हूँ जब भी मेरे जूं होती हैं या फिर हेयर फॉल होता है। इस तेल को अच्छे से आपको पकाना है, काफी अच्छे से, जब तक ये जल ना जाए। जितना ये तेल जलेगा समझो उतना अच्छे आपके जुएं आसानी से निकलेंगे। तो तेल को अच्छे से पकाने के बाद ही उसमें कपूर डालनी है। अब कपूर इसलिए डालनी है क्योंकि कपूर की खुशबू से ना कोई भी कीड़े छोटे से छोटे वो भाग जाते हैं, क्योंकि कपूर की खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है। एक कपूर में इतनी जान होती है ना, चाहे घर में कोई भी नेगेटिविटी हो, आपके सर में जुएं हो, या बहुत सारी चीजों में कपूर हम यूज करते हैं। कपूर एक अच्छा साइन माना जाता है, इसीलिए हम काफी सारी चीजों में कपूर का इस्तेमाल करते हैं। ये सब मैं अपनी मम्मी की कही हुई बातें बता रही हूँ। आप सोचोगे मुझे इतनी सारी नॉलेज कैसे? तो मेरी मम्मी हमेशा से कपूर वाला ऑयल मेरे लिए बनाया करती थी। जब स्कूल टाइम पे हम बहनों के सर में जुएं हो जाती थी, हम 3 बहनें थी, तीनों के बाल काफी घने और मोटे हुआ करते थे, लंबे, और जुएं होना तो लाजमी ही था। तो मेरी मम्मी हमेशा जुओं के लिए ये तेल बनाया करती थी, और 3-4 दिन में ही हमारे जूं भाग जाते थे 3 वॉश के बाद। यहाँ पर ना आपको कपूर को अच्छे से बर्न करना है, तेल के साथ नहीं, अलग से। अगर आप तेल के साथ करोगे ना तो उसकी खुशबू रहेगी तो, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं। लेकिन अगर आप उसको बर्न करके तेल में डालोगे ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कपूर और तेल को साथ में पकाओगे ना तो दोनों के दोनों उड़ जाएंगे हवा में। तो मैं इस तरीके से ना कपूर को अच्छे से पका रही थी, धीरे धीरे करके। पहली बार ये रेमेडी बना रही थी, इसलिए थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। अदरवाइज आपको पता है कि खाना बनाने में मैं कितनी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। तो ये चीजें मम्मी बनाया करती थी, मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं, लेकिन सोच समझ के, सुझाव लेके मैं ये बना रही थी। यहाँ पर कपूर को अच्छे से बर्न कर रही थी और उसके ऊपर तेल को डाल रही थी, कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही कपूर बुझ रहा था, इसका मतलब है खुशबू उसमें आ रही थी। अच्छे से कपूर और तेल को पकाना है काफी अच्छे से, ताकि वो दोनों मिक्स होके ना एक अलग ही खुशबू दे। और यहाँ पर वही हो रहा था, खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही थी। सच में आपके एक वॉश करने से ही आपके सर के जुएं आधे खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ वो जुओं के बच्चे जो होते हैं ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। और फिर इसमें आपको डालना है लौंग। लौंग डालने के बाद आप एक अलग ही जादू देखोगे, क्योंकि लौंग भी हमारे सर के लिए काफी लाभदायक है। तो यहाँ पर मैंने कपूर लिया, तेल लिया, लौंग लिया, और तेल सिर्फ सरसों का लिया। तो आप भी वही लेना, तीनों को अच्छे से पकाना और अपने सर पर लगाना। 1 घंटे के लिए सर पर लगाना और छोड़ देना, और फिर उसको वॉश कर लेना। देखना 2 वॉश में ही ना आपके 90% जुएं भग जाएंगे। 3 वॉश में तो सारे खत्म हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसी लगी वीडियो लाइक करके जरूर बताना, कमेंट्स भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब इट। बाय बाय, लव यू ऑल।